द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब में यह बताया गया है कि पैसा कमाने के लिए आपका बहुत स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए आपका अपना व्यवहार ही ज्यादातर जिम्मेदार होता है। हालांकि हमें अक्सर सिखाया जाता है कि पैसा कमाने के बहुत से रूल्स होते हैं, लेकिन असल जिंदगी में पैसे रूल्स से नहीं बल्कि इमोशन से कमाए जाते हैं। चलिए दोस्तों, इसे एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 के माध्यम से समझने का कोशिश करते हैं। रोनाल्ड रीड एक गरीब किसान के परिवार में पले बड़े। वह रोजाना 4 मील चलकर स्कूल जाते थे। रोनाल्ड रीड 25 साल तक एक पेट्रोल पंप पे आम आदमी की तरह काम किया। उन्होंने 17 साल तक जेसी पेनी में चौकीदार का काम किया। वो एक साधारण से घर में रहते थे। सन 2014 में जब रोनाल्ड रीड की डेथ हुई, तब लोगों को मालूम हुआ कि उनकी नेट वर्थ कुल $8 मिलियन थी। उस महान इंसान ने कुल $4.8 मिलियन एक हॉस्पिटल को और $1.2 मिलियन एक लाइब्रेरी को दिए जाए, ऐसा अपने वसीयतनामा में लिखा था, और बाकी के $2 मिलियन उनके सौतेले बेटे को दिया गया। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि एक आम आदमी जिसके पास ना कोई खास डिग्री थी, ना कोई बहुत बड़ी नौकरी थी, फिर भी उसने करोड़ों रुपए कैसे बनाया और उन पैसों का दान करके इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। रिचर्ड फस्कोन, जिसके पास दुनिया के सबसे बड़े कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से MBA की डिग्री थी, 2000 के मध्य में उन्होंने अपनी 18,000 वर्ग फुट की हवेली का विस्तार करने के लिए भारी उधार लिया। 2008 में जो आर्थिक मंदी आई, उसके बाद जो हुआ वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन्हें बहुत सारा नुकसान हुआ, और इतना नुकसान कि वो बैंक से लिए हुए लोन को चुका ना सके। अंत में उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दोस्तों, सवाल ये है कि कैसे एक आम आदमी करोड़पति बन गया, और एक तरफ एक करोड़पति खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। चलिए समझते हैं। रोनाल्ड जेम्स रीड अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश किया करते थे। उन्होंने जो लंबे समय तक निवेश किया था, कंपाउंडिंग के लाभ से वो रकम कई गुना ज्यादा हो चुका था। वो बहुत ही सोच समझ के पैसे खर्च करते थे। जबकि रिचर्ड फस्कोन उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा 18,000 वर्ग फुट की हवेली का विस्तार करने में खर्च कर दिए थे। उन्होंने 2008 में जो आर्थिक मंदी आई उसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए। अंत में उन्होंने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। दोस्तों, पैसा कमाना और उसे बचाना एक कला है, इसलिए हमें पैसों का बहुत सोच समझकर खर्च और इन्वेस्ट करना चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।